अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स हेल्पर सलीम अब्बास। आज की जो हमारी वीडियो है ये है स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स की जो भर्ती प्रोसेस है उसके मुतालिक। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे बार बार ये मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमने एप्लीकेशन सबमिट करा दिया है तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट हमारा कौन सा मरला होगा, उसके लिए हमें आगाह करें। तो उसी के मुतालिक हमारी आज की वीडियो होगी और हम आपको कम्प्लीटली ब्रीफ करेंगे कि एप्लीकेशन सबमिशन से लेकर जो फाइनल आपकी सिलेक्शन है उस तक किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो उसी के मुताबिक कंप्लीट कर सकें। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी पाकिस्तान में न्यू जॉब्स ऑफर होती हैं, तमाम जॉब्स अपडेट्स, उनके पेपर की तैयारी और तमाम एजुकेशनल अपडेट्स हमारे चैनल पे बर वक्त आपको मिलती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो हम अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स का सबसे जो पहला मरला है वो है एप्लीकेशन सबमिशन। एप्लीकेशन सबमिशन में जो लास्ट डेट थी वो 20 दिसंबर थी और ये मरला कंप्लीट हो चुका है और आपने आई होप कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो इन टाइम सबमिट करा दी होगी। क्योंकि ये याद रखें कि 20 दिसंबर यानी जो लास्ट डेट है उसके बाद कोई भी जो एप्लीकेशन आप सबमिट कराएंगे वो काबिल कबूल नहीं होती और वो मुस्तरद कर दी जाती है। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो दूसरा मरला होता है वो होता है रिव्यू का, यानी जितनी भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई होती हैं उन एप्लीकेशंस को उन्होंने रिव्यू करना होता है, मीन के उसका जायजा लेना होता है। जितनी भी उसमें इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होती हैं या अगर कोई क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा होता तो उनको मुस्तरद कर दिया जाता है और जो तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरने वाली जो दरखास्तें होती हैं उनकी एक बाकायदा लिस्ट मुरतब की जाती है और उस लिस्ट को जो है वो पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आवेजा कर दिया जाएगा और साथ में जितने भी रीजनल ऑफिस हैं उनमें भी आवेजा कर दिया जाता है। तो यह दूसरा मरला यानी जो होता है वो एप्लीकेशन की जांच पड़ताल होती है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर होती है और उसमें से कुछ जो है वो मुस्तरद हो जाती है। एप्लीकेशन की रिव्यू के बाद जो तीसरा मरला होता है डियर व्यूअर्स वो होता है आपके फिजिकल टेस्ट का, यानी जो जिस्मानी बर्दाश्त का टेस्ट है उसमें दौड़ का मरला होता है। यानी अगर हम रूटीन में हम कहें तो एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो दूसरा मरला है वो रनिंग का होता है। रनिंग में डियर व्यूअर्स सबसे पहले तो आप याद रखें कि जितने भी जिनकी दरखास्तें मंजूर होती हैं उन सब को रनिंग के लिए जो है वो रीजनल ऑफिस आपको मुतला करने का पाबंद होगा, यानी उसकी कंप्लीट जो इतला है वो आपको दी जाएगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और उसकी जो लिस्टें हैं वो रीजनल ऑफिस में आवेदन कर दी जाएंगी। इसके अलावा इसकी अपडेट जो है वो हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, तो इसलिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस भर्ती प्रोसेस के हर मरले की जो अपडेट है वो आपको इन टाइम मिलती रहे। तो रनिंग में बेटा याद रखें कि जो रनिंग है ये 1 माइल रनिंग होती है, यानी कि जो 1600 मीटर ये रनिंग होगी जिसको मेल कैंडिडेट्स जो होंगे उन्होंने 7 मिनट में पास करना होता है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 10 मिनट में पास करना होता है। तो दूसरा जो मरला है वो रनिंग का होता है। रनिंग के बाद जो तीसरा मरला है, तीसरा मरला होता है रिटन टेस्ट का। अब रनिंग जो पास करेंगे कैंडिडेट्स उनकी भी जो लिस्ट है वो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट में भी अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी रीजनल ऑफिस होंगे उन ऑफिस में भी उसको आवेदन कर दिया जाएगा और साथ में उसकी जो अपडेट है वो हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो रनिंग के बाद जो नेक्स्ट मरला है वो है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट जो है वो आप लोगों को मैंने पहले भी उसका सिलेबस बता दिया है कि उसमें जितना भी सिलेबस है उसके ऊपर हमारी एक कंप्लीट वीडियो है, उसका पेपर पैटर्न भी है, उसका सिलेबस भी वो सारा मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। तो जो रिटन टेस्ट है उसको जितने भी जो रनिंग में पास उम्मीदवार होंगे उन तमाम का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो पास उम्मीदवार होंगे एक बार फिर उनकी जो लिस्ट है वो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, साथ में तमाम रीजनल ऑफिस में भी उसको आवेदन कर दिया जाएगा। और याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा इसकी भी जो इतला है वो रीजनल ऑफिस आपको जरूर देगा, आपने उसके मुतालिक किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो रिटन टेस्ट में जितने भी उम्मीदवार पास होंगे उसके लिए एक वैकेंसी के हिसाब से 3 कैंडिडेट्स को नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
तो यूं जो चौथा मरला है वो इंटरव्यू का होता है। और याद रखें 225 वैकेंसीज हैं, तो एक वैकेंसी के बदले में 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यूं हमारे पास 675 कैंडिडेट्स जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ये आपने याद करना है, क्योंकि एक वैकेंसी के बदले में 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। तो यूं 225 टोटल वैकेंसीज हैं, तो 675 जो है कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू होगा। अब डियर व्यूअर, जो इंटरव्यू में पास कैंडिडेट्स होंगे वो उनका फिर मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल में आपके जितने भी टेस्ट होंगे, फिजिकली ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके बाद कुछ एक्सरेज होते हैं, वो होते हैं, यानी फिजिकली फिटनेस का एक दोबारा मेडिकल लिया जाता है। और मेडिकल के साथ साथ आपका साइको टेस्ट यानी नफ्सियाती टेस्ट भी जरूर होगा। तो यूं जो पांचवा मरला है वो आपका मेडिकल का होता है। अब जो कैंडिडेट्स मेडिकल भी पास कर लेंगे उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट्स की एक बार फिर से वेरिफिकेशन होती है। जो आपका जो पुलिस स्टेशन है यानी थाना है वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, आपके करैक्टर का एक सर्टिफिकेट बनाएगा यानी उसकी भी वेरिफिकेशन करेगा कि आप किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस तो नहीं है या आपके ऊपर कोई FIR तो नहीं है। अगर वो वेरिफिकेशन भी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप यूं समझें कि आप सिलेक्ट हो गए। तो यूं टोटल मिला के 6 मराहल होते हैं इसका। सबसे पहला जो मरला है वो एप्लीकेशन सबमिशन का है। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो दूसरा मरला होगा वो आपका रनिंग होगा। रनिंग पास करने वाले जो उम्मीदवारान होंगे वो रिटन टेस्ट देंगे। जो रिटन टेस्ट में पास उम्मीदवार होंगे, एक वैकेंसी के बदले में जो 3 कैंडिडेट्स यानी टोटल 675 कैंडिडेट्स जो बनेंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के साथ नफ्सियाती टेस्ट यानी साइको टेस्ट भी होता है। ये हॉस्पिटल में होता है, कोई जो माहिर नफ्सियात होगा वो आपका टेस्ट लेगा। इसके बाद जो छठा मरला है वो आपकी वेरिफिकेशन होती है, जो मुतलका थाना आपके करैक्टर की वेरिफिकेशन करता है और उस यूं आपका जो भर्ती प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती कर लिया जाएगा। और जो महकमा है वो आपकी इस मुद्दत को बढ़ा भी सकता है और वो फिर आपको परमानेंट भी कर सकता है। तो ये थी इसके मुतालिक कंप्लीट भर्ती प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ में आ गई होगी। और इसके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि जितने भी मराइल होंगे इन तमाम की इन टाइम जो अपडेट है वो हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर स्टेप की अपडेट इन टाइम आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।